लिखूं बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज लेक्चर नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर 4 वो था हमारे पास सेल वॉल के मुतालिक, जो कि हमने पढ़ा था कि सेल वॉल हमारे पास आउटर कवरिंग है किसकी, प्लांट सेल की। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, किस किस में पाई जाती है, और हमने उसकी 2 लेयर्स पढ़ी थी। उसके बारे में हमने उनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली हमारे पास जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि ओनली हमारे पास एनिमल हैं जो कि प्लांट सेल कंटेन नहीं करते, तो वो हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन को कंटेन करेंगे, कैरी करेंगे, तो वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बहुत से नेम्स हैं। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है, ये हमारे पास पार्शियल मेम्ब्रेन भी होती है। अब अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना किस चीज़ को के बारे में है, तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस जानदारों में पाई जाती है, ये किसकी मेम्ब्रेन है। उसके बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़े थे, और फिर हम इसकी फर्दर डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले कि हम ये अपना टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास ऐसा सेल है जो कि विदाउट न्यूक्लियस है, और यूकैरियोटिक सेल हमारे पास ऐसा सेल है जो कि जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। All prokaryotics and eukaryotic cell have thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm। हमारे पास ऐसे जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जानदार हैं वो थिन और इलास्टिक सेल वॉल को जो कि साइटोप्लाज्म को कवर किए हुए होती है। उसके बाद है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमिएबल बैरियर अलो सच फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। कहते हैं ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब होता है जो इजाजत दे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कुछ मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन में से जाने की इजाजत देती है और कुछ को इजाजत नहीं देती। वो वाले मॉलिक्यूल को जाने की इजाजत देती है जो कि एसेंशियल है मेम्ब्रेन की ग्रोथ के लिए, और उनको वो नहीं जाने देती जो कि हमारे पास एसेंशियल नहीं होते। उसके बाद एक बहुत ही मशहूर बात है कि लिपिड सोल्युबल जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्रॉस कर दिया जाता है, गुजार दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन के जरिए से। उसके बाद क्या है, इट वाइल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल इनसाइड द सेल। फेंसिंग का मतलब होता है कि कुछ कुछ को जाने देती है और कुछ कुछ को जाने नहीं देती। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल। कहते हैं इस वजह से हमारे पास जो सेल है वो अपनी इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन रखता है। उसके बाद हमारे पास बात की जाती है तो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात की जाती है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। इन एडिशनल टू दिस वाइटल रोल सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेज and can identify other cells। Chemical analysis reveal that cell membrane is mainly composed। कहता है हमारे पास ये क्या है, इन केमिकल के जरिए से हम इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किस किस से मिलकर बनती है। That cell membrane is mainly composed of protein, lipid with small quantity of carbohydrates। कहता है ये हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बनती है, लिपिड से मिलकर बनती है और बहुत सी स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। लेकिन हमने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के जरिए से एग्जामिनेशन की तो देखा गया cell membrane have led to the development of a fluid music model। हमारे पास fluid music model ये create करती है, बनाती है of cell membrane। कहते हैं आप इस मॉडल को पढ़ते हैं कि ये मॉडल होता क्या है हमारे पास। According to this model, this is the lipid bilayer। ये हमारे पास लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं in which the protein molecule are embedded। मैं इसको आपको एक डायग्राम के नतीजे में बता देती हूँ।
ये हमारे पास लिपिड की लेयर है। इसमें हमारे पास एक दो ये लिपिड की दो लेयर हैं जिन्हें हम कहेंगे लिपिड बायलेयर, और इसके अंदर एम्बेडेड है प्रोटीन। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। एम्बेडेड कहते हैं जो बिल्कुल चिपकी हुई होती है। ये हमारे पास आउटसाइड द सेल है। और अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसमें ये जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स चिपका हुआ है। अगर तो ये प्रोटीन के साथ चिपकेगा तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर ये हमारे पास लिपिड के साथ चिपकेगा तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ। अब हम चलते हैं डिटेल की तरफ। कहते हैं दिस इज द लिपिड बायलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। द लिपिड बायलेयर गिव द फ्लूइडिटी एंड द इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। लिपिड जो है हमें फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है हमारी मेम्ब्रेन को। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स जो मैंने आपको बताया था वो अगर तो प्रोटीन के साथ चिपका हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर वो हमारे पास लिपिड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। Are found in cell membrane. In eukaryotic cell, cholesterol is also present in the lipid bilayer. In eukaryotic cell, many organelles, mitochondria, chloroplast, Golgi Brittus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती है। जाहिर सी बात है ये आउटर कवरिंग है एनिमल्स की, तो ये हमारे पास सेल के अंदर क्या पाया जाएगा ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल क्वांटिटी में लिपिड के साथ क्या मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का है। ये हमारे पास लिपिड बायलेयर मौजूद है, और ये जो मैंने ब्लू कलर के बनाए ये हमारे पास क्या है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर तो ये लिपिड के साथ अटैच होंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे, अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच होगी तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे। तो ये था हमारे पास फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि हमारे पास किस में मौजूद होता है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन।